एक ऐसी बीमारी जो अंदर ही अंदर से हर दो में से एक आदमी की मौत की वजह बन रही है, लेकिन इसके बारे में 1% से भी कम लोग जानते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, अल्जाइमर, वो सारी बीमारियां जो किसी एक आदमी की मौत की वजह बनती हैं, उन सब की रीजन एक ही बीमारी है जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है। इसलिए आपको अपने और अपनी फैमिली की खातिर इस बीमारी की अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत से यंग लोगों की अचानक मौत हो जाती है और जब इनकी रिपोर्ट्स देखी जाती है तो उसकी वजह सामने आती है हार्ट अटैक। जबकि हार्ट अटैक सिर्फ एक ट्रिगर था, जबकि रूट कॉज के बारे में लोगों ने बात की ही नहीं बल्कि उसको नजरअंदाज कर दिया। ये वजह क्यों छुपी रहेगी? क्योंकि ये एक बीमारी साइलेंट किलर है, क्योंकि ये बीमारी कई सालों से आपके जिस्म और जिस्म के अज़ा पे बुरा असर डाल रही होती है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इस पर कोई ध्यान नहीं देता और फिर कुछ ही सालों में ये बीमारी हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिमागी बीमारी जैसी दूसरी और बीमारियों की वजह बनती है, जो कि वजह बनती है यंग लोगों में वक्त से पहले मौत होने की। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सादा अल्फाज में बताऊंगी कि वो रूट कॉज जो 75% लोगों में मौत की वजह बन रही है, इसके पीछे साइंस क्या है, कैसे इस बीमारी को पहचानना है, इसका सही ट्रीटमेंट, इसका सही इलाज क्या है और अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लानी है जिससे आप इस बीमारी से दूर रह सकें। अब हम बात करते हैं कि ये साइलेंट बीमारी, ये रूट कॉज है क्या। स्ट्रेस यानी डिप्रेशन। किस तरह से स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी को मुतासिर करता है। आपकी बॉडी में मौजूद कोर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में लोगों में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने नोट किया है कि अक्सर लोगों का खाना भी ठीक होता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, हेल्दी सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर नहीं निकाल पा रहे। इसका मतलब है खौफ यानी डर, कोई मुस्तकबिल में हो जाने वाली चीज का डर, और फाइट मतलब इमोशनल, बहुत ज्यादा गुस्सा, जज्बाती हो जाना। इस कंडीशन में आपकी बॉडी में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन बढ़े हुए रहते हैं और आपकी बॉडी का ज्यादा देर इस कंडीशन में रहना बेहतर नहीं है। इससे आपके ब्रेन में मौजूद ग्रे मैटर श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। स्ट्रेस आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पैरालाइज कर देती है। आपकी बॉडी के मसल श्रिंक होने लग जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में मौजूद प्रोटीन को मोबिलाइज करके इन्हें शुगर में तब्दील करना शुरू कर देती है। स्ट्रेस में आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इस कंडीशन में आपकी बॉडी अपने ही सेल को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इस कंडीशन में आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। आप चाहे शुगर ले भी नहीं ले, फिर भी आपकी बॉडी में शुगर का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। और इन सब की वजह होती है स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस। डाइजेशन को अफेक्ट करती है, पैंक्रियाटिक एंजाइम को अफेक्ट करती है जो आपकी खाने की डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इससे आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है। आपके मैदे की तेजाबियत मुतासिर होती है जो वजह बनता है एसिडिक रिफ्लक्स की। स्ट्रेस बाइल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देती है जिसकी वजह से चिकनाई को हजम करना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेस आपकी बड़ी आंत के फंक्शन को मुतासिर करता है जो वजह बनता है कब्ज की। नींद मुतासिर होती है। स्ट्रेस की मुख्तलिफ इकसाम होती है, ये जिस्मानी भी हो सकता है, जहनी भी हो सकता है और इवन के ख्याली भी। आप सिर्फ किसी स्ट्रेस वाली हालत के बारे में सोचे तो भी आपके जिस्म पर इसके बुरे असरात होते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है जो जाके आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अचानक मिलने वाले सदमे, डिप्रेशन से कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेस को खत्म कैसे किया जाए, इससे जिस्म पर होने वाले बुरे असरात से कैसे बचा जाए। पहली चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी एक एंटी डिप्रेसेंट है। इस पर एक रिसर्च की गई जिसमें उन लोगों का ग्रुप लिया गया जो एक बहुत बड़े डिप्रेशन से, एंजाइटी से गुजर रहे थे। इस रिसर्च का मकसद ये चीज जानना था कि एक्सरसाइज डिप्रेशन कम करने में कितनी मददगार साबित हो सकती है। इन लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया और 4 महीने बाद इन तीनों ग्रुप्स के लोगों के डिप्रेशन में नुमाया तब्दीलियां देखी गई। इसमें एक ग्रुप को सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज पे रखा गया, दूसरे ग्रुप को सिर्फ मेडिसिन पे रखा गया और तीसरे ग्रुप को एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिसिन भी दी गई। और फिर 10 महीनों बाद जब कंपैरिजन किया गया तो वो ग्रुप जिसे सिर्फ एक्सरसाइज पे रखा गया था, उन लोगों में ना सिर्फ डिप्रेशन खत्म हो गया बल्कि दोबारा इसके असरात उनके जिस्म पर नजर नहीं आए। तो इससे ये साबित हुई कि जब आप लंबे अरसे तक एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी बॉडी में एंटी डिप्रेसेंट जैसे ड्रग से भी ज्यादा अच्छे असरात देती है। ऐसा इसलिए होता है कि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जो खुशी का बायस बनते हैं।
जिससे आपका डिप्रेशन कम होता है। और इसमें आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। एक्सरसाइज आपके ब्रेन में मौजूद सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है। इसके साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है, आपकी नींद बेहतर होती है। तो एरोबिक एक्सरसाइज इन लोगों को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करनी चाहिए। जब आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपका हार्ट रेट 100 से 110 के दरमियान रहे, इससे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि इसे ही कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं और यही आपके लिए बेस्ट है। इसका फायदा यह है कि एरोबिक एक्सरसाइज से पहले 20 मिनट में आपके खून में मौजूद बढ़ा हुआ शुगर का लेवल कम होता है। 20 मिनट के बाद आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में मौजूद फैट सेल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें कि जब आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसे धूप में करें। इसका फायदा यह है कि इससे आपको विटामिन डी मिलेगा और विटामिन डी आपके डिप्रेशन को कम करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम है तो इसको बढ़ाने के लिए आप सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग आपकी बॉडी में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन को रेगुलेट करती है, जिससे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिलती है। फिर फास्टिंग इंसान को एक सेंस ऑफ कंट्रोल देती है। फास्टिंग से आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका फोकस बढ़ता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है टी। ये चाय आपकी जिंदगी में बहुत नुमायां तब्दीली लाती है। दुनिया भर में इसे पानी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बेशुमार फायदे हैं इस टी के, जिसमें मूड को बेहतर करना भी शामिल है। इसमें ऐसे एक्टिव कंपाउंड मौजूद हैं जो आपकी डिप्रेशन की अलामत को कम करते हैं। एक स्टडी में लिखा है कि एक हफ्ते में सिर्फ 3 कप इस चाय के इस्तेमाल से डिप्रेशन में 21% तक कमी देखी गई है। और इससे भी अहम बात, अगर कोई रोजाना इस चाय का इस्तेमाल करता है तो उसके डिप्रेशन में 50% तक कमी आती है। और वो चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें ऐसा एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो आपके जिस्म में मौजूद सोजिश को कम करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे आपका जिस्म बीमारियों से महफूज रहता है। बहुत से लोग अपने वजन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पे भी काफी ज्यादा रिसर्च मौजूद है। ग्रीन टी बॉडी की स्ट्रेस से लड़ने की सलाहियत को बढ़ाती है। तो आप इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।